संबोधित करेंगे। यहां पर आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी चुनावी जनसभा। अपनी चुनावी जनसभा में जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो क्या कुछ कहेंगे, सभी की नजर इस पर रहने वाली है। 5 विधानसभा क्षेत्र के हजारों ग्रामीण सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि इन 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी पहले से ही काबिज है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब उस सीट पर कैसे बढ़त बढ़ानी है, इसको लेकर यहां पर बीजेपी लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है। चलिए अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में चुनाव होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर पहुंचना, ताबड़तोड़ दौरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। इससे पहले कल मध्य प्रदेश पहुंचे थे और आज छत्तीसगढ़ का दौरा। आज बस्तर में नमो मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। हजारों ग्रामीण पीएम की जनसभा में पहुंचेंगे। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से दमखम झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे और वे अमाबाल में जो है सभा को संबोधित करेंगे। सभा को मैं मंच दिखाऊं तो देखिए बड़ा सा जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि विजय संकल्प शंखनाद महारैली, यानी कि ये विजय के लिए पूरी तरीके से सभा किया गया है। क्योंकि 2019 में मोदी लहर होने के बाद भी कांग्रेस से बाजी मार लिया था और दीपक बैज सांसद के रूप में चुने गए थे। हालांकि भाजपा इसी को देखते हुए बस्तर में प्रथम चरण के चुनाव होने हैं और इसलिए पूरी तरीके से दमखम झोंक रही है कि कोई भी गलती इस बार ना हो और कांग्रेस के जो सांसद चुने गए हैं उनको गिराया जाए। और यही वजह है कि बड़े नेताओं का लगातार बस्तर दौरा हो रहा है। लगातार भाजपा बैठकें कर रही है, बूथ स्तर तक यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। बूथ स्तर के एक एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि इसकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 1 लाख के ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है और 3 अलग अलग डोम बनाया गया है। उनकी बड़ा जो डोम है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो एलईडी लगाई गई है, जो पीछे के लोग जो बैठेंगे वो एलईडी के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जो पहुँच रहे हैं केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य की योजनाओं की पूरी तरीके से जनता को जानकारी देंगे और साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मातारी वंदन योजना से पूरी तरीके से महिलाओं को यहाँ पर साधा गया है, दूसरी किस्त भी यहाँ पर दी गई है। तो पूरी तरीके से जो योजनाएं चल रही है उसको बुलाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो दोनों ही लोकसभा से जो जनता आएंगे, लोगों कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट जो है उसे जो जनता आएंगे उसको साधने की कोशिश पूरी तरीके से भाजपा करेगी। और कल सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ कई बड़े नेता होंगे, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा तक उनका ये सभा चलेगा और सभा में पूरी तरीके से जनता को ये कहा जाए, ये कोशिश किया जाएगा कि जो महेश कश्यप हैं उनको वोट दिया जाए और एक सांसद को जिताकर संसद में भेजा जाए। वहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से अपना ताकत झोंक रही है कि वापस सीट कांग्रेस के पास बस्तर लोकसभा का है उसे वापस ना दिया जाए, उसे बस्तर में कांग्रेस का परचम लहराया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को जब मतदान डलेंगे तो क्या परिणाम सामने आते हैं। कैमरा पर्सन राजा साहब, आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के साथ कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष का करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे तैयारियां किस तरह वहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही आशुतोष, छोटे अमाबेल से जनसभा को संबोधित करने के सियासी मायने क्या है? देखिए बिल्कुल सियासी मायने छोटे अमाबाल से करने का यही है कि वहां से तकरीबन 5 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। कहा जाए तो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम है। इसके अलावा कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र भी उसमें पड़ता है, बस्तर विधानसभा भी पड़ता है, चित्रकूट विधानसभा भी पड़ता है और जगदलपुर विधानसभा भी पड़ता है। यानी कि सभी विधानसभाओं को साधने की कोशिश वहां पर की जा रही है। हालांकि ये पूरी तरीके से जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें दोनों ही लोकसभा यानी कि कांकेर लोकसभा और बस्तर लोकसभा के जितने भी जनता है उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि प्रधानमंत्री का बात, प्रधानमंत्री जो कहेंगे, जो मन की बात कहने वाले हैं वो उनको सुन पाए। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ गारंटियां भी यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तकरीबन 1:30 बजे का ये समय रखा गया है और 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल में वहां पर पहुंचेंगे। तकरीबन 45 मिनट का उनका संबोधन चलने वाला है और पूरी तरीके से वहां तकरीबन लाखों की संख्या में सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। 1 लाख से ऊपर भाजपा टारगेट रखी थी कि वहां पर लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वहां पर भीड़ जुटाया जाए और यही वजह कि बड़ा सा डोम बनाया गया है वहां पर पूरी तरीके से। और तैयारियां अभी से ही, मतलब कि लोगों का आना, वहां पर आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले
बीजेपी बैठक कर रही थी और इस बैठक है दोनों ही लोकसभा का रिपोर्ट भी आज प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा कि बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा में क्या स्थिति है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य की योजनाओं तक का पूरी जानकारी बिल्कुल खासा उत्साह, विशेष तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही है। आशुतोष, आप इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत